मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, आप सबको आज बृहस्पतिवार की सुबह में आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, नीति वचन 28:13। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मित्रों, जो मानता है, छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हमें कौन से दो कार्य करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हमें कौन से दो काम करने चाहिए। हालेलुया। मित्रों, हमें परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हमें दो काम वो करना चाहिए। पहला काम है मित्रों, हमको अपने अपराध छिपाए नहीं रखना है। हमको अपने अपराध को छिपाना नहीं है, पहला है, और उसको परमेश्वर के सामने हमें प्रकट करना है। दूसरा काम है मित्रों कि हम अगर उसको मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो हम पर दया की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है। मित्रों, हम पर परमेश्वर दया करता है। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर दया करता है और दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दया परमेश्वर से आशा करते हो? क्या आप आशा करते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर आपको बचाए? मित्रों, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। हमको परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको जानता है, हम कौन से काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। हालेलुया। पाप ईश्वर और मनुष्य के संबंध को अलग करता है। हालेलुया। जो पाप है परमेश्वर, मित्रों, पाप ईश्वर और मनुष्य के संबंधों को अलग करता है। पाप से छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए सभी मनुष्यों में अन्य प्रकार की विचारधाराएँ। हालेलुया। सभी मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएँ। मेरे भाइयों, साथियों, हमारा प्रश्न यह है कि पाप क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, पाप क्या है? हम मरकुस की किताब 7 अध्याय का 20 और 23 से वचन को हम देखेंगे। मित्रों, इनके पदों में लिखा है, मरकुस 7 का 20 से 23 के पदों में लिखा है कि जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है, और जो भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से बुरी चिंता, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों,
ये सब बुरी बातें, ये सब गंदी बातें मनुष्य के भीतर से ही निकलती है, हालेलुया, और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। मेरे भाइयों, बहनों, साथियों, हम नीति वचन 16 अध्याय के 2 में लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहराता है, परंतु परमेश्वर सबके मन को तौलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, इसलिए कि बाहरी रूप या काम को नहीं, अपने मन को पवित्र रखना अनिवार्य है। हर एक मनुष्य को मित्रों अपने मन को पवित्र रखना अनिवार्य है। हम देखते हैं मित्रों कि जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार का प्रमुख था। मित्रों, मेरे साथियों, जो अन्याय से धन कमाता था, कौन? जो चुंगी लेने वालों के सरदार का प्रमुख था, उसका नाम जक्कई था, और वह अन्याय से धन कमाता था। उसके पापों के कारण लोग उससे नफरत की दृष्टि से उसको देखते थे। यह सब जानते हुए भी यीशु उसके घर को गए। हालेलुया, यह सब जानते हुए यीशु उसके घर को गए। क्यों गए? हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, जब यह जानते थे यीशु, तो जक्कई के घर गए क्यों? हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में, वचन को आप देखेंगे मित्रों, हम लूका की पत्री 9 अध्याय 19 अध्याय का 10 पढ़ते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खो गए हैं उन सब का उद्धार करने के लिए यीशु आया है, और उद्धार उन लोगों को करना चाहता है और उन लोगों का उद्धार करेगा। अगर आप अपने पाप को मान लेंगे और छोड़ देंगे तो आप पर दया की जाएगी और आपके सारे पापों से आपको क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उद्धार चाहते हो, अगर आप लोग चंगाई चाहते हो, तो सीधे आप लोग घुटने में जाओ और अपने पापों को मान लो कि आपने पाप किया है, आपने गलती किया है, उसको मानो और परमेश्वर से प्रार्थना करो और कहो कि मैं ये सब काम आज से छोड़ने जा रहा हूँ। मित्रों, निश्चय ही आपका उद्धार होगा, कोई शंका की बात नहीं है। आप निश्चय ही आपका उद्धार होगा, आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और विनती आपसे करता हूँ, जितने लोगों ने प्रभु जी इस समय, आज भोर के समय प्रभु जी अपने पापों को स्वीकार किया है और अपने अपराधों को मान लिया है और अपने अपराधों को छोड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन भाई बहनों ने पाप करने का निश्चय कर लिया है कि मैं अब पाप को छोड़ दूंगा, और अपने पाप को जो स्वीकार कर रहे हैं और छोड़ने का जिन लोगों ने मन बना लिया है, प्रभु जी उनकी प्रार्थना, उनकी पुकार आज स्वर्ग में पिता तेरे सामने पहुँची। उनका रोना, हाथ जोड़ना एक बलि माना जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ और वचन में, बाइबल में लिखा है, एक दिन 2 लोग मंदिर में गए और वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। पहला व्यक्ति था
जो कि अपने आप को धार्मिक समझता था। वो परमेश्वर को के मंदिर में गया अपनी बलि को चढ़ाने के लिए। वह परमेश्वर के मंदिर में जब बलि को चढ़ाने के लिए गया तो अन्य प्रकार की अच्छी अच्छी सुंदर वस्तुएं, 12 प्रकार के भोजन व्यंजन इत्यादि लेकर के गया और वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा और जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ और अपने कमाई का 10वां अंश मैं आपको देता हूँ। हर सप्ताह मैं आपको भेंट चढ़ाता हूँ। मैं इस चुंगी अधिकारी के जैसे नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। मित्रों, दूसरे ने छाती पीट पीट करके रो रो करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मैं तेरे सामने सिर उठा करके बात करने के भी लायक नहीं हूँ। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैं आज से अपराध जो मैं करता था वो अपराध नहीं करूँगा। मैं अपने अपराधों को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। आप लोग मित्रों बताइए, आप किसके अपराध क्षमा होंगे, किसका उद्धार होगा? जो 12 प्रकार का व्यंजन लेकर के आया था उसके अंदर अहंकार था। उसने जो कहा था चुंगी अधिकारी की तरह मैं नहीं हूँ, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ और अपने हर सप्ताह में भेंट देता हूँ, अपने कमाई का 10वां अंश देता हूँ। मित्रों, उसके अंदर अहंकार था। उसने अपने पाप को नहीं छोड़ा, वो अपने आप को बड़ा बना। मित्रों, यीशु ने वचन में भी कहा था जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, छाती पीट पीट करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं। आज प्रभु जी उनके पाप क्षमा किए जाएं। और जो लोग प्रभु जी आपको पुकारते हैं, कहते हैं कि मैं जो पहले पाप किया था, जो बुरा काम किया था, बुरी संगत किया था, अब उसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो प्रभु जी आज उनका उद्धार हो गया। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु जी आपकी आशीष हो और उनके सारे अपराध क्षमा किए जाएं और उन सब का उद्धार हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। आमीन। बोलिए सब लोग आमीन।